कैसे काउंटर करेगी इंडियन नेवी चाइनीज़ नेवी को इंडियन ओशियन रीजन में? 16 सबमरीन से कैसे सामना किया जाएगा 70 सबमरीन्स का? जल्द मिलेंगे भारत को सबमरीन हंटर्स P8I और MS-60 रोमियो। प्रोजेक्ट 75I को मिला बूस्ट। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस एनालिसिस के एक फ्रेश एपिसोड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन ओशियन रीजन में इंडियन नेवी की क्या पोजीशन है प्रेजेंटली, और चाइनीज़ नेवी जो अब लगातार इंडियन नेवी को चैलेंज कर रही है उसको काउंटर करने के लिए फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। तो पूरी इंडियन नेवी की पोजीशन को एनालाइज करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा और इवन जस्टिफाइड भी नहीं होगा। तो आज हम सिर्फ इंडियन नेवी की सबमरीन्स को ही डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें किसी और एपिसोड के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी रिसेंटली एक अच्छी न्यूज़ आई है जिसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो अब जल्दी ही प्रोजेक्ट 75I जिसमें हमें 6 कन्वेंशनल स्टेल्थ सबमरीन्स बनानी है इंडिया में ही, उसके लिए टेंडर जारी करने जा रही है और फाइनली एक बिग बूस्ट मिलने जा रहा है इंडियन नेवी को। तो इंडियन नेवी को इंडिया की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और साथ ही साथ 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिफेंड करना होता है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। प्लस इंडियन नेवी को इंडियन ओशियन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम करना पड़ता है छोटी कंट्रीज़ के लिए। प्लस हमारे जो एस्पिरेशंस हैं फ्यूचर के वो भी ब्लू वाटर नेवी बनने के हैं। तो लास्ट कुछ सालों में PLA नेवी की प्रेजेंस इंडियन ओशियन रीजन में काफ़ी बढ़ गई है और उनका इंटेंशन क्लियर है कि इंडियन ओशियन रीजन पे सिर्फ इंडियन नेवी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए जैसा कि अभी है, और प्रेजेंटली इंडियन नेवी को इंडियन ओशियन रीजन में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो सी ऑपरेशंस की बात करें तो उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, मिसाइल बोट्स, एयरक्राफ्ट्स और भी बहुत से एसेट्स होते हैं, बट जो काम सबमरीन्स कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। सबमरीन सी डिनाइल्स हो या फिर वॉर हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे आप एनिमी के बिना सामने आए उस पर नज़र रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अटैक कर सकते हैं, और एनिमी को आपको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ये जो स्टेल्थ प्लस पावर का कॉम्बिनेशन है सबमरीन्स का, इससे इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इवन ऐसा भी देखा गया है कई बार एक्सरसाइजेज में कि अगर कोई नेवल एसेट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है तो वो सिर्फ सबमरीन्स ही हैं, क्योंकि ये अंडर वाटर कब आपके शिप्स और नेवल बेसिस तक पहुंच जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा, और इस वजह से ये किसी भी नेवी की पावर को मैनी फोल्ड्स इंक्रीज़ कर देती हैं। तो सबमरीन्स को थोड़ा सा ब्रीफली एक बार समझ लेते हैं। तो सबमरीन्स यूजुअली 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 SSBN या फिर हम इसे बोलें न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स। इसको पावर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलता है जिससे इसकी रेंज अनलिमिटेड हो जाती है, और इसमें जो मिसाइल्स होती हैं वो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। तो ये किसी भी कंट्री की को पावर प्रोजेक्शन, डिटरेंस और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है न्यूक्लियर वॉर के टाइम, जैसे इंडिया के पास है अरिहंत क्लास की। नंबर 2 SSN या इन्हें बोलते हैं हम न्यूक्लियर पावर्ड बट कन्वेंशनली आर्म्ड सबमरीन्स। इसमें पावर तो न्यूक्लियर रिएक्टर से ही दिया जाता है जिससे इसकी रेंज भी अनलिमिटेड होती है, बट इसमें जो आर्म किया जाता है सबमरीन्स को कन्वेंशनल मिसाइल से किया जाता है, और प्रेजेंटली किसी भी वॉर में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरी टाइप की होती है जो है जिसे हम SSK या फिर सिंपल लैंग्वेज में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बोलते हैं। ये कन्वेंशनली पावर्ड होती है और कन्वेंशनली ही आर्म्ड की जाती हैं। तो इसमें बैटरीज के थ्रू इसे पावर दिया जाता है और मिसाइल्स जो हैं कन्वेंशनल मिसाइल्स यूज़ होती हैं। तो एक बार कुछ नंबर्स पे नज़र डाल लेते हैं जो इंडियन नेवी करेंटली ऑपरेट कर रही है। इंडियन नेवी करेंटली 14 डीजल इलेक्ट्रिक या SSK सबमरीन्स जिसे बोलते हैं उन्हें ऑपरेट कर रही है, और एक SSN न्यूक्लियर सबमरीन और एक SSBN सबमरीन को ऑपरेट कर रही है। तो टोटल अगर इन्हें किया जाए तो टोटल 16 सबमरीन्स है हमारे पास, लेकिन चाइनीज़ नेवी यानी PLA नेवी अराउंड 70 सबमरीन्स ऑपरेट करती है, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा है। बट अच्छी बात यह है कि इंडियन नेवी और गवर्नमेंट पिछले काफ़ी टाइम से इस गैप को फिल करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है, और प्रोक्योरमेंट्स और ऑर्डर्स इवन प्लानिंग भी आगे के लिए काफ़ी सही करी गई है।
तो प्रेजेंटली कुछ ऑर्डर्स को डिस्कस करें तो 4 और कलवरी क्लास या फिर जिन्हें हम स्कॉर्पियन क्लास भी कहते हैं वो ऑर्डर्स में हैं, और जिसमें से 2 तो अभी सी ट्रायल्स में आ चुकी हैं और नेक्स्ट ईयर के एंड तक या 2022 की स्टार्टिंग तक दोनों कमीशन हो जाएंगी, और 2025 तक जितनी हमारी चारों स्कॉर्पियन क्लास है सारी सब इंडक्ट हो जाएंगी इंडियन नेवी में। प्लस इसके अलावा 3 और अरिहंत क्लास की SSBN न्यूक्लियर सबमरीन्स भी ऑर्डर पे हैं, और एक जो कि नेक्स्ट है INS अरिहंत की INS अरीघाट, वो भी नेक्स्ट ईयर इंडक्ट हो जाएगी, और बची हुई 2 सबमरीन्स 2025 तक डिलीवर होनी है। तो वैसे प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल है और इसकी डिटेल्स कम ही अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, जो कि काफ़ी अंडरस्टूड भी है एक न्यूक्लियर सबमरीन के लिए। इसके अलावा एक SSN रशिया से लीज पर ली जानी है 2025 में, और वो प्रेजेंट की जो SSN है हमारी जो 2022 में रिटायर होगी उसको रिप्लेस करेगी। तो इन ऑर्डर्स को अगर कंसिडर करें तो 16 ऑपरेशनल के अलावा +4 कलवरी क्लास +3 अरिहंत इक्वल्स टू 23 सबमरीन्स होती हैं। तो इसके बाद अभी जो प्रोजेक्ट्स प्लानिंग में है जैसे कि 75I, जिसके अंदर हमें 6 सबमरीन्स इंडिया में बनाने हैं और उसका प्रोसेस को स्पीड अप भी किया गया है, और ये एक बेस्ट चीज़ इसके अंदर ये है कि इसमें AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी होगा, जिससे इसकी रेंज काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा प्लानिंग स्टेज पे 3 और SSBN S5 क्लास की सबमरीन को भी अप्रूवल मिल चुका है। ये SSBN अरिहंत क्लास से डबल होंगी साइज़ में, और ये जो सबमरीन्स हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर सबमरीन्स होने वाली है इंडियन नेवी की। इसके अलावा 6 और SSN भी प्लान हुई हैं जिसका CCS का अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। और इसके अलावा एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसमें हमें 2 मिडजेट स्पेशल सबमरीन जो कि काफ़ी छोटी सबमरीन्स होती हैं, जिन्हें HDV यानी कि स्विमर डिलीवरी व्हीकल भी बोला जाता है, वो हमें लेनी है, जो कि स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ली जाएंगी मार्क्रोस के। तो इन ऑर्डर्स को भी कंसीडर करें तो 4 कलवरी क्लास जो है और +3 अरिहंत और +1 SSN जो रशिया से लीज पे ली जानी है, ये सब तो 2025 से पहले कमीशन हो जाएंगी। बट जो प्रोजेक्ट 75I की 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं और 3 S5 की SSBNs हैं और 6 SSN हैं, इनका टाइम फ्रेम अभी कुछ क्लियर नहीं है। बट अगर हम अभी से सीरियसनेस दिखाएं तो 2030 तक ये सारी हमारे पास हो सकती है, और ये काफ़ी पावरफुल फ्लीट होगा इंडियन नेवी का, और चाइनीज़ नेवी को हम ईजिली काउंटर कर पाएंगे इंडियन ओशियन रीजन में। और इंडियन ओशियन रीजन का जो कंट्रोल है वो इंडियन नेवी के हाथ में ही रहेगा, और इनडायरेक्टली सारे चाइनीज़ ट्रेड रूट्स का भी। तो प्रेजेंटली इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन नेवी को सबमरीन्स बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, तो उस गैप को फिल करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव लिया गया है इंडियन नेवी की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि P8I पोसाइडन मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के रूप में है, और जो कि सबमरीन हंटर के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी ऑसम प्लेटफॉर्म है किसी सबमरीन को हंट करने के लिए, और चाइना का इसके पास कोई भी आंसर नहीं है, और इसके आसपास का भी कोई प्लेन मौजूद नहीं है उनके पास। तो करेंटली इंडियन नेवी 8 P8I को ऑपरेट करती है, और 4 और ऑर्डर्स पे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर ही डिलीवर हो जाएंगे सारे, और उसके बाद 6 और P8I ऑर्डर का प्लानिंग है। तो टोटल ये 18 की एक पावरफुल फ्लीट बनाएंगे। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि ये जो P8I है ये सिर्फ नेवी के मिशन तक लिमिटेड नहीं है, ये रिकॉनेसेंस मिशन बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। जैसे अभी चाइना स्टैंड ऑफ था, या लास्ट ईयर पुलवामा अटैक के बाद जो सिचुएशन थी, या उससे पहले 2017 में जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, उस टाइम पे इसे डिप्लॉय किया हुआ एनिमी आर्मी की मूवमेंट्स को नज़र रखने के लिए। तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ नेवी तक लिमिटेड नहीं है। और अभी US प्रेसिडेंट की जब विजिट हुई थी इंडिया के टाइम में, तो इंडिया ने एक और अच्छा बेस्ट अपनी कैटेगरी का सबमरीन हंटर MS-60 रोमियोस हेलीकॉप्टर है जो उसे भी ऑर्डर दिया है, और उसकी डिलीवरी भी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी। और इसका भी इस कैटेगरी का भी कोई प्लेटफॉर्म चाइना के पास अवेलेबल नहीं है, और ऐसे 24 हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर दिए गए हैं जो हमारे हिसाब से थोड़ा कम है। बट अगर 36 तक दिए जाते तो काफ़ी अच्छा नंबर बनता, बट हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट इस समय इंपोर्ट से बचना चाह रही है और सारा का सारा फोकस आत्मनिर्भर भारत पे ही रखना चाह रही है।
तो ये एक रीज़न हो सकता है कम ऑर्डर्स लेने का। तो जब तक सबमरीन्स की फ्लीट स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, ये सबमरीन हंटिंग प्लेटफॉर्म्स एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है चाइनीज़ सबमरीन्स के अगेंस्ट। और हमें लेकिन सबमरीन को डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमें इंडियन ओशन रीजन में मिलेंगे काउंटर करने के लिए। और काफ़ी चांसेस ये भी हैं कि 2030 तक जब चाइनीज़ नेवी अराउंड 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रही होगी, तो उनका जो लियोनिंग क्लास का पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे वो रिफर्बिश करके पाकिस्तान को दे दें, इंडिया को अनकंफर्टेबल करने के लिए और इंडियन नेवी को दूसरे फ्रंट पे बिजी रखने के लिए। तो इंडियन नेवी जब तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ही यूज़ कर रही होगी उस टाइम तक, और दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर प्लस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरा इंडियन ओशियन रीजन सबको काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका जो बेस्ट आंसर है वो एक स्ट्रॉन्ग सबमरीन फ्लीट ही है। तो आज इसी पे एंड करते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई सजेशंस और सुझाव हैं तो उसे कमेंट कीजिए, और आगे आप किस टॉपिक पे एनालिसिस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डिफेंस लवर्स को। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।